देखिए, राजीविका के माध्यम से महिलाओं के समूह बना के उनको संगठित कर रहे हैं। इस तरीके से मुझे राजस्थान के राजीविका की जितनी भी बहनें जुड़ी हुई है, लगभग 28 लाख से ज़्यादा है, उनका ब्रांड एम्बेसडर बना के नई जिम्मेदारी दी है कि इनको जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से आगे जाए और ये बहनें जो प्रोडक्ट बना रही है उसकी किस तरीके से क्वालिटी मेंटेन रख सके और वो अपने जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट भी कर सके। इस लायक ऐसे प्रोडक्ट बनाए और अपने जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग है, घरों में जो काम करने वाली बहनें हैं, उनके प्रोडक्ट प्रमोट हो, उनको रोज़गार मिले, यही उद्देश्य है। और मैं राजीविका का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज हमारे बीकानेर में इतनी बहनें इकट्ठा हुई है और इनसे रूबरू होने का मौका मिला। आज उनके प्रोडक्ट देखने के लिए हमें मिले, तो जो ये प्रोडक्ट बना रही है बहुत अच्छा बना रही है, लेकिन अभी भी इनको थोड़ी क्वालिटी मेंटेन रखने की ज़रूरत है। आगे प्लेटफॉर्म इनको कैसे मिले, ये गाइडेंस की ज़रूरत है। तो ये राजीविका के माध्यम से, हमारे माध्यम से इनको मिल जाएगा। जहाँ पे भी इनको मैंने बता दिया है कि आपको दिक्कत आए तो आप हमसे बात कर सकते हैं। आप राजीविका का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, लेकिन आपने क्या देखा कि महिलाओं के अंदर किस चीज़ की कमी अभी नजर आती है राजस्थान के अंदर? महिलाओं के अंदर झिझक है कि हम कम पढ़ी लिखी हैं, हम गांव में रहते हैं, हमारे पास में इतने अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन बहनों को मैं ये समझाती हूँ कि आप जहाँ पे भी हैं, जैसे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। आपके अंदर अगर विश्वास है, हौसला है, तो आप जो चाहे वो कर सकती है। अगर आपसे मार्केटिंग का काम नहीं हो रहा है तो आपके बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं उनके सहयोग से आप अपने मार्केटिंग कर सकते हैं। और जो अड़ोस पड़ोस की बहनें हैं उनके साथ में मिलके जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ानी है वो इस तरीके से कर सकते हैं। क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए आपके समूह की जो बहनें हैं वो एक जैसे प्रोडक्ट बनाएं। तो इस तरीके से अगर अपन हमेशा नवाचार करते रहेंगे तो अपने प्रोडक्ट को आगे वैल्यू मिलेगी, मार्केट मिलेगी और अपने गाँव को काम मिलेगा। ग्रामीण हाट में यहाँ हमारी 10 दुकान अलॉट, उसमें 6-7 खुल रही है। अब हम आशा कर रहे हैं कि हमारी 10 की 10 दुकानें खुले, जिससे इनका जो उत्पाद है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके। प्लस इनकी जो क्वालिटी की जो बात चल रही थी, अभी भी बहनों के पास इतना अनुभव नहीं होने की वजह से क्वालिटी में कुछ कमी रह रही है। तो क्वालिटी प्लस पैकेजिंग और मार्केटिंग, इन तीनों चीज़ों में अभी हम थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहे थे। अब हमें लग रहा है कि इनके मिलने के बाद हम इनमें आगे बढ़ेंगे और अधिक सशक्तिकरण होगी। सबसे बड़ी उम्मीद मुझे जो लग रही है कि हमारी 10 की 10 दुकानें चालू हो जाए तो हमारा एक बहुत बड़ा ये अचीवमेंट होगा। धन्यवाद। आज डॉक्टर रूमा कुमारी जी के सानिध्य में एक कदम उद्यमिता की ओर राजीविका ने कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम के दौरान सभी संस्थाएं जो हैं भारत सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं पर कटिबद्ध रूप से कार्य करने के लिए एकमत हुई है। साथ ही साथ क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर हमारी रूमा देवी मैडम, वो चाहती हैं कि एसएचजी की वुमेन्स अपने उत्पादन को अच्छे तरीके से बनाएं, ज़्यादा अच्छी तरीके से मार्केटिंग करें। इसके लिए ट्रेनिंग उनको उपलब्ध कराई जाए। ट्रेनिंग के लिए नाबार्ड और दूसरी संस्थाओं को जोड़ करके आगे आने के लिए यहाँ पर इस कार्यक्रम में सभी बहनों से आग्रह किया गया है। साथ ही साथ कार्यक्रम में राजीविका मार्ट और नाबार्ड के LEDP कार्यक्रम की, जहाँ पर सैनिटरी नैपकिन बनाए जाने हैं और मसाला उत्पादन इकाइयों का काम किया जा रहा है। मैडम ने उसको सराहा है। साथ ही साथ इन सब कार्यक्रम को और ज़्यादा अच्छे से कैसे किया जा सकता है, इस पर विचार विमर्श करते हुए उन्होंने अपने सफलता के विचार रखे हैं। हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि एसएचजी की वुमेन्स आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेंगी और मार्केटिंग से जुड़कर उद्यमिता को और बढ़ावा देंगी। धन्यवाद। रमेश तांबिया, नाबार्ड बीकानेर। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर रूमा देवी जी बीकानेर में पधार कर राजीविका स्वयं सहायता समूह की बहनों से रूबरू हुई और उन्हें मार्केटिंग, ब्रांडिंग और समूह के क्या फ़ायदे हैं, ग्राम संगठन के क्या फ़ायदे हैं, प्रोड्यूसर ग्रुप के क्या फ़ायदे हैं, इनके बारे में बताया। और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने हेतु, उनकी क्षमताओं के वर्धन हेतु रूमा देवी जी ने खुद चला करके अपने स्टॉल जो राजीविका की बहनें लगाई हैं, उन स्टॉलों की भी विज़िट की और बारीकी से उन प्रोडक्ट्स को देख करके उनकी कैसी गुणवत्ता सुधार हो, उनका पैकेजिंग कैसे हो, उनके बारे में विस्तार से भी बताया। और आज इस ग्रामीण हाट में जो कार्यक्रम रखा था, इसमें रूमा देवी जी ने जो स्वयं सहायता समूह और ग्राम संगठन और 24 CLF हैं, उनके पदाधिकारियों के साथ क्षमतावर्धन का एक अच्छा कार्यक्रम रखा, 1 दिवसीय कार्यशाला रखी। इससे राजीविका की बहनों को मोटिवेशन मिला है और आगे चल कर के ये जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं,
कि मार्केट तक अपने प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे से पहुंच बना पाएंगे और उनके आजीविका में बढ़ोतरी होगी। धन्यवाद जी।